नमस्कार साथियों, आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। देश में एक और बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। आंदोलन चल भी रहा है, वो है आरक्षण हटाओ आंदोलन। हम सब जानते हैं कि इस समय पर युवाओं के द्वारा कुछ बड़े आंदोलन किए गए। कुछ तो परीक्षाओं को लेकर थे, अब ये एक आंदोलन नया है जो कि युवाओं की ही आवाज है और आरक्षण हटाने की बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि इस देश में आरक्षण उस एक व्यवस्था का परिणाम है जो कि जातिगत भेदभाव है। जातिगत भेदभाव का परिणाम है कि आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जो कि वंचित हैं, अपने आप को जातिगत भेदभाव की वजह से पिछड़ा पाते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि इस देश में ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन आरक्षण को लेकर अब रिफॉर्म की बात हो रही है। हम सब साथियों आरक्षण की उन तमाम डिबेट्स में जाते हैं जहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए। लेकिन उस सब में मेरा जो अनुभव जीवन का है, मैं अक्सर इसी पक्ष में रहा कि आरक्षण होना भी चाहिए। इस देश में आज कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो इतने पिछड़े और इतने वंचित हैं, जातीय भेदभाव से भी वे किसी प्रकार से पिछड़े हैं। उन लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि कई बार जितना आरक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा है उससे अधिक आरक्षण भी उन्हें मिले तो वह भी ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे देश में हैं जिनको इस आरक्षण की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें यह आरक्षण प्राप्त हो रहा है। और रिफॉर्म की जो बात हो रही है ये इन्हीं लोगों के लिए हो रही है कि आरक्षण में एक बार फिर से उस नीति का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजनीतिक रूप से कोई दल इस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये इस देश में किसी भी राजनीतिक दल के समीकरण को खराब कर सकता है। उसके बाद सत्ता से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए कोई राजनीतिक दल आरक्षण पर कोई बात नहीं करता। राजनीति में जातिगत भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं, इस बात को आप समझिए। किस तरह से दलित वर्ग का उपयोग किया जाता है राजनीतिक रूप से। इतने वर्षों से आरक्षण की बात हुई, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति उतना योग्य नहीं बन सका कि वो दलित व्यक्ति आगे बढ़कर आरक्षण को छोड़ सके। आज भी वे लोग आरक्षण ले रहे हैं। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब से आज तक अगर हम देखें तो उस समय पर जितने लोगों को आरक्षण मिल रहा था, जितनी जातियां दलित थी, आज के दिन पर उससे अधिक जातियां दलित हैं। आज के दिन पर उससे अधिक लोग आरक्षण ले रहे हैं। इसका मतलब कि अब जो है संख्या दलित मानस की बढ़ चुकी है, जबकि उन्हें घटना चाहिए। आरक्षण के माध्यम से जो लोग योग्य हो गए हैं उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वे लोग पुनः आरक्षण लेते हैं और इस प्रकार से चक्र कभी समाप्त हो ही नहीं पाया। इस आधार पर राजनीतिक रूप से तो मैंने कह दिया, आरक्षण मिलता रहा और जातीय भेद भी कभी समाप्त नहीं हुआ और ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। अब चर्चा क्या है? आप सब जानते हैं साथियों कि राजनीतिक रूप से जातीय भेदभाव का उपयोग किस तरह से होता है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक घटना हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हल्द्वानी आते हैं और उनके जाने के बाद वहां पर कुछ लोगों ने मंच पर हवन किया। कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया कि यह हवन इसलिए किया गया क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी वे दलित हैं और ये हवन बीजेपी के लोगों ने करवाया है। जब ये बात निकलकर सामने आई तो इसके बाद चर्चा वहीं रुक जाती है। आप और हम इस बात पर विचार करते हैं। एक व्यक्ति जो गांव में रहता है, जो गरीब है, जो लोगों से मांग कर खाता है, बदले में कोई सेवा नहीं देता, वो वंचित है, वो दूसरों लोगों पर उसका जीवन टिका हुआ है। अब इसके बाद लोग उसे दलित भी कहते हैं, जातीय भेदभाव भी करते हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो दलित है, लेकिन दूसरा वो व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर इतनी ऊंचाई हासिल कर चुका है। इस देश की सबसे पुरातन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन आखिर में आते आते वे भी इस देश में अपने आप को दलित बता देते हैं। लोग राजनीति में कुछ इस प्रकार से उनके नाम का उपयोग कर देते हैं। तो आप समझिए कि किसी व्यक्ति के माथे से ये टैग हटेगा कैसे कि वो दलित है। सबसे बड़ी बात यह है साथियों जो हमें समझने की आवश्यकता है, जो दलित समुदाय है उन्हें अपने समाज के संदर्भ में स्वयं सोचना होगा। आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आपको ये विचार करना होगा। नेता कभी भी आपके समाज को इस जातीय भेदभाव से नहीं निकाल सकते। आपको अपने आप पर कार्य करके अपने आप को योग्य बनाना है। कि इस देश में आरक्षण की बात वहां से शुरू होती है कि ब्राह्मणों ने इस देश में लगातार एक के बाद एक अपने उस कार्य में, जो कि पुजारी का कार्य है, जो कि मंदिरों में बैठने का कार्य है, उसमें उन्हें आरक्षण है। यानी कि ब्राह्मणों ने ये एक बहुत बड़ी बात जो उनका निर्णय था
कि मैं अगर ब्राह्मण हूं, मैं अगर पुरोहित हूं, मैं अगर पुजारी किसी मंदिर में हूं, तो आने वाले समय में जो इसका पुजारी बनेगा वो मेरा बेटा होगा। मेरा बेटा ही ब्राह्मण हो सकता है, वही इतना पढ़ा लिखा हो सकता है, वही पुजारी बनेगा। यही तो ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मणों ने जब ये किया तो इसके बाद आज के दिन पर इसी तर्क के आधार पर आरक्षण भी है। लेकिन साथियों, बड़ी खास बात क्या है, उस समय पर ब्राह्मणों ने यह निर्णय लिया और इस बात को हम हमेशा उसकी उपेक्षा ही करते हैं कि वह ठीक नहीं था। लेकिन आज के दिन पर दलित समुदाय क्या कर रहा है? आज के दिन पर वे लोग जो आरक्षण पा रहे हैं वे क्या कर रहे हैं? इस बात को आप समझिए। वे भी तो आरक्षण में परिवारवाद कर रहे हैं। एक व्यक्ति जब पढ़ लिख कर और उसके बाद आरक्षण पाकर एक शिक्षक बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक वकील बन गया, एक जज बन गया, किसी प्रकार का कोई अधिकारी बन गया, उसके बाद उस व्यक्ति के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा पोषण पा रहे हैं, अच्छे समाज में उठ बैठ रहे हैं, सब कुछ हासिल हो रहा है। लेकिन जब वे किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं तो एक बार फिर से वहां डाल देते हैं कि हम तो दलित समुदाय से हैं, हमारा एससी का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो मुझे भी मिलना चाहिए। और इस आधार पर यहां पर बात जो है सवर्णों की नहीं है, बात उस दलित की है जो पिछड़ा हुआ है, जिसके परिवार को आज तक आरक्षण के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिला। बात उसके हक की है। वो तो वहीं पिछड़ा रह गया उस सीट को, जिसे कि वो व्यक्ति जिसके पिताजी आरक्षण के माध्यम से बेहतर स्थान पा चुके हैं, समाज में समृद्ध हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं। जातीय भेद शायद होगा साथियों, जाति है जो कि जाति नहीं, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन आप समृद्ध हो गए हैं, आपके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। और ये आरक्षण में परिवारवाद हो गया है। आपने आरक्षण लिया, अब आपका बच्चा भी आरक्षण ले रहा है, इसके बावजूद भी कि आपको मालूम है कि आज भी ऐसे लोग कई दलित हैं जिन्हें आरक्षण की बेहद आवश्यकता है। उनके बच्चे उस सीट पर निकलकर अगर कुछ बन जाएंगे तो उनका परिवार का भी उत्थान हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा जा रहा। इसी को कहते हैं क्रीमी लेयर, यानी कि एक ऐसी लेयर बन चुकी है एससी वर्ग में आरक्षण के माध्यम से, जो कि अब समृद्ध हो चुके हैं। वो है दलित समुदाय से, लेकिन वे समृद्ध हो चुके हैं और समृद्ध होकर अब उन लोगों के पास अच्छा पोषण है, अच्छा जीवन है, लेकिन इसके बावजूद वे आरक्षण लेते हैं और आरक्षण से उनके बच्चे बन जाते हैं। जिस गरीब दलित को उस सीट की आवश्यकता थी उसे वो नहीं मिल पाती और इस तरह से शोषण तो उसी का हो रहा है। एक कथा मैं आपको सुनाता हूं साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी हुई ये कहानी है। अपनी आखिरी यात्राओं में अंबेडकर जी एक बार मेरठ गए और मेरठ में वो जब गए तो वहां पर उन्होंने एक मंच पर जब वो अपने भाषण को रख रहे थे, ये बात आती है कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और उनका ये कहना था, मुझे ये लगा था जबकि मैंने आरक्षण संविधान में रखा और मैंने उस व्यवस्था को देखा तो मुझे ये लगा था कि इसके माध्यम से हमारे दलित समुदाय के लोग, जो इस वर्ग के लोग हैं, वो धीरे धीरे आगे आएंगे और जो लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में वे उन लोगों को जो कि पीछे छूटे हुए हैं, जो कि पिछड़े हैं, नीचे हैं, उन्हें उंगली पकड़कर आगे लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यही कहकर उनके आंखों से आंसू निकल आए। उनका कहना था, मैं देखता हूं कि जो लोग आगे बढ़ गए अब वही लोग आगे बढ़े हैं दलित समुदाय में और उनके बच्चे फिर से उस आरक्षण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही तो है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया अब उनके बच्चों को इस बात पर थम जाना चाहिए और उस आरक्षण की सीट को उस एक निचले व्यक्ति के लिए जिसे आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला उसके लिए छोड़ देना चाहिए। यही तो बात हो रही है साथियों। एक क्रीम बन चुकी है, एक ऐसी लेयर बन चुकी है एससी समुदाय में भी जो कि समृद्ध है और उसे ही दोबारा आरक्षण मिल रहा है और इस आधार पर वही पनप पा रहे हैं। जो नीचे का दलित वर्ग है वो आज भी नीचे ही है, उसे आरक्षण से उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। कोई राजनीतिक दल इस पर चर्चा नहीं करेगा क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। कोई भी राजनीतिक दल इस पर चर्चा नहीं करेगा। लेकिन दलितों को स्वयं ये बात समझनी चाहिए कि ये आपके हकों के साथ ही नाइंसाफी है। वो दलित वर्ग जिसको आज तक आरक्षण के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिला, जिसके बच्चों को आरक्षण के माध्यम से कोई लाभ नहीं मिला, वो दलित वर्ग। और यदि इस संदर्भ से आपको समझ सके तो निश्चित रूप से इस देश में कुछ न्याय हो सकता है उस पिछड़े दलित व्यक्ति के साथ जो आज भी जातीय भेदभाव वास्तव में झेल रहा है, जो वास्तव में वंचित है। उस दलित व्यक्ति को न्याय मिल सकेगा। इस बात को समझिए साथियों, राजनेता आपका उत्थान नहीं कर सकते, आपको अपने समाज को दिशा देनी होगी। राजनेता आपको उन्नत नहीं बना सकते, आपको अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना होगा।
शोषण किसी दलित व्यक्ति का नहीं होता, शोषण किसी अन्य व्यक्ति का भी नहीं होता। शोषण उस किसी भी व्यक्ति का होता है जो कि कमजोर होता है। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि वो शक्तिवान हो, बल्कि उसे वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अपने आप में योग्यता उसे विकसित करनी चाहिए, और जब वो ऐसा करता है तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से वो शक्तिवान हो जाता है, वो समाज में स्थान पाता है। आपको यही करना है, समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान, उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो कि समाज में उसके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। आपको उनके साथ विचार विमर्श करना है, आपको आगे बढ़ना है और अपने समाज के लोगों के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको एक आइडल बनना है। कुछ इसी प्रकार से समाज उन्नति करता है साथियों, और इसमें कोई नई बात नहीं। शास्त्रों में भी इस संदर्भ में बात कही जाती है कि हर व्यक्ति जन्म से हमेशा शूद्र है। वो जन्म से शूद्र है और उसके बाद अपने कर्मों के आधार पर वो उन्नति करता है। जन्म के समय ना तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, ना तो हम बेहद बलशाली हैं, ना ही हम में किसी प्रकार की योग्यता है। जन्म के साथ कोई व्यक्ति डॉक्टर की योग्यता लेकर जन्म नहीं लेता, या वकील की योग्यता लेकर जन्म नहीं लेता। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे हम अपने आप में योग्यता को विकसित करते हैं, और इसी आधार पर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय या किसी प्रकार के अलग अलग वर्ग में सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी योग्यता ये तय करेगी, वही आपकी पहचान बनेगी। इस बात को समझिए। और आज वो दौर बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को इस प्रकार से जातीय भेद में बांटें। आज तो एक सैनिक के रूप में ब्राह्मण भी सेवा दे रहा है, शूद्र भी सेवा दे रहा है, दलित भी सेवा दे रहा है, क्षत्रिय भी सेवा दे रहा है। तो फिर कौन दलित, कौन क्षत्रिय और कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र? कुछ भी नहीं। अब वो व्यवस्था है ही नहीं। समाज में लोग सुसंस्कृत होएं। सुसंस्कृति के लिए ये बेहद जरूरी है कि आने वाले भविष्य को हम समानता की तरफ लेकर जाएं। और आज साथियों, हम जिन बातों के लिए लड़ते हैं, आज हम जिन बातों के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, इन बातों का महत्व तो हमारे लिए इतना है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए दौड़ रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारी पीढ़ियों के लिए वो बात महत्व की ही ना हो। तो हमें संयम से कार्य लेना चाहिए। समाज अपना रूप ले रहा है और हमें इस बात को समझना चाहिए कि जातीय भेदभाव को आने वाली पीढ़ी अब उसे तवज्जो नहीं देती। विवाह संबंध नहीं होते हैं ब्राह्मणों के दलितों के साथ, क्षत्रियों के दलितों के साथ, क्षत्रियों के ब्राह्मणों के साथ। ये बात सत्य है और ऐसा समाज में व्याप्त है। यही कुछ नियम इस प्रकार से लोग चलाते चले आए हैं। बड़े बड़े दलित समुदाय से बने अधिकारी भी इस बात को रखते हैं कि ये क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रबंध है और ये दिखाता है कि जातीय भेद है, उनका ये कहना है। लेकिन हम एक खास बात को यदि जाने साथियों, तो आज के दिन पर आप दिल्ली में हुए आंदोलन को देखिएगा तो उसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण और क्षत्रियों की बेटे बेटियां हैं जो आजादी के नारे लगाते हैं, जो नारे लगाते हैं कि हमको चाहिए आजादी, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरा शरीर मेरी मर्जी। आप दिल्ली में इस तरह की छात्राएं और इस तरह के छात्रों को देख सकते हैं। लेकिन हम सबको अपनी योग्यता पर कार्य करना चाहिए, सबसे विशेष जो है। और जब हम अपनी योग्यता पर कार्य करते हैं तो उसी के साथ हमारी पहचान बनती है। आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं है। आपकी जाति क्या है इससे आपकी पहचान नहीं होती है, आपसे आपकी जाति की पहचान होती है। आप क्या कर सके हैं अपने जीवन में, इससे आपकी जाति भी आगे आती है। इस बात को समझिए साथियों, और इसी प्रकार से अपनी योग्यता पर कार्य करें, अपने आप को योग्य बनाएं, अपने आप को मजबूत वैचारिक रूप से अपने आप को योग्य बनाएं। और इस आधार पर आप देखिए कि आपकी पहचान समाज में होगी, आपको बेहतर स्थान मिलेगा। ब्राह्मण का तात्पर्य संस्कारों से था साथियों, बंधन से था। हम सब इस बात को जानते हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य कुछ नियमों से था जिसका कि वो अनुसरण करता है। लेकिन आज के दिन पर क्या आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। समाज बदल चुका है और इसकी वजह से अब चीजें उस प्रकार से नहीं रही कि आप ब्राह्मण समुदाय में जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिले। और हमें इस बात में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहिए कि राजनेताओं के मुंह में अपनी जुबान डालकर ये नहीं सोचें कि वे आपका उत्थान करेंगे, बल्कि आपको अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करना होगा। समाज का उत्थान नेता नहीं करता, समाज अपना उत्थान स्वयं करता है। इसलिए इस जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए आपको ही प्रयास करने होंगे। और प्रयास क्या है? अपने आप को योग्य बनाना, अपने आप पर कार्य करना, अपने आप को वैचारिक मजबूत बनाना, अपने आप पर परिश्रम करना, अपने आप पर उन तमाम कोशिशों को करना जिससे आप बेहतर बने। यही एकमात्र रास्ता होता है साथियों, जो समाज में आपको पहचान दिलाता है और आपकी पहचान ही आपको दिखाएगी कि आप समाज में कितने योग्य हैं, कितने बेहतर हैं। वो सब चीजें इस पर निर्भर हैं।
आज का यह अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।